कुछ कहानियां ना इतनी डरावनी होती हैं कि यकीन ही नहीं होता कि वो सच हो सकती हैं। एड गेन की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। एक ऐसी सच्चाई जिसने हॉरर फिक्शन की हदों को भी पार कर दिया और सच कहूं तो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वक्त है 1957 का और जगह है प्लेनफील्ड विस्कॉन्सिन। जरा सोचिए, एक छोटा सा शांत सा कस्बा जहां सब एक दूसरे को जानते थे, जहां मतलब क्राइम जैसी चीजें तो बस अखबारों में ही सुनने को मिलती थीं। लेकिन इस ऊपरी शांति के नीचे एक बहुत ही गहरा अंधेरा राज दबा हुआ था। और फिर अचानक इसी शांत से दिखने वाले कस्बे में कुछ ऐसा होता है जो पूरे समुदाय को जड़ से हिलाकर रख देता है। एक हार्डवेयर स्टोर की मालकिन थी बर्नीस वार्डन। वो अचानक गायब हो जाती हैं और बस यहीं से इस खौफनाक कहानी की एक एक परत खुलनी शुरू होती है। अब होता यह है कि बर्नीस के जो बेटे थे फ्रैंक वार्डन, वो खुद एक डिप्टी शेरिफ थे। तो वो अपनी माँ के स्टोर पर बस एक रूटीन चेक के लिए पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन वो एक ऐसे क्राइम सीन के गवाह बनने वाले थे जो प्लेनफील्ड को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो जब क्राइम सीन पे नजर डाली गई तो जो सुराग मिले वो अपने आप में एक भयानक कहानी सुना रहे थे। सोचिए, फर्श पर खून के ताजा धब्बे, रैक से एक बंदूक गायब और पिछले दरवाजे पर घसीटने के निशान। मतलब साफ था, यहां जबरदस्ती हुई थी। लेकिन इन सब में एक सुराग था जो सबसे जरूरी साबित हुआ। स्टोर की लॉगबुक, और उसमें लिखा आखिरी नाम था एड गेन। बस इसी एक नाम के पीछे पीछे पुलिस पहुंच गई एड गेन के फार्म हाउस। अब देखिए, शहर के लोग उसे जानते तो थे, एक शांत सा, थोड़ा कह सकते हैं अजीब सा आदमी, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, हार्मलेस समझते थे। उन्हें क्या पता था कि वो असल में अमेरिका के सबसे कुख्यात और खूंखार हत्यारों में से एक के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। तो पुलिस गेन के उस सुनसान से फार्म हाउस पर पहुंची और वहां पहुंचते ही ना माहौल में एक अजीब सी, एक भारीपन सा महसूस होने लगा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर के दरवाजे के उस पार क्या खौफनाक, क्या भयानक सच उनका इंतजार कर रहा था। तो जैसे ही पुलिस ने अंदर कदम रखा, उस अंधेरे घर में अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई, तो जो नज़ारा उनके सामने आया वो किसी बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा बुरा था। इंसानी खोपड़ियों से बने हुए कटोरे, बिस्तर के सिरहानों पर लगी खोपड़ियां, और ये तो बस शुरुआत थी। उस घर का ज्यादातर फर्नीचर इंसानी त्वचा और हड्डियों से बनाया गया था। और आप सोच रहे होंगे कि इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन हालात और भी बदतर होते चले गए। पुलिस को एक बेल्ट मिला जो इंसानी निपल से बना था। उन्हें मृत महिलाओं के चेहरों से बने हुए मास्क मिले, और फिर सबसे खौफनाक चीज, उन्हें बर्नीस वार्डन का सिर कटा हुआ शरीर मिला। ऐसा लग रहा था मानो उस घर में मिली हर चीज सीधे नर्क के किसी कोने से उठाकर लाई गई हो। लेकिन शायद इन सब में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज मिली वो था एक वुमन सूट, जिसे बड़ी ही सावधानी से अलग अलग महिलाओं की त्वचा को सिलकर बनाया गया था। पता चला कि गेन का आखिरी मकसद महिलाओं की त्वचा पहनकर अपनी मरी हुई मां जैसा महसूस करना था। सोचिए, ये इस कहानी का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पहलू था। तो इन सब भयानक चीजों के मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि कोई इंसान आखिर इस हद तक कैसे गिर सकता है? प्लेनफील्ड का यह कसाई आखिर बना तो बना कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है उसके अतीत में। तो चलिए अब एड गेन के अतीत में झांक कर देखते हैं। एक ऐसा अतीत जिसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही दर्दनाक और अकेलेपन से भरे बचपन से। एक ऐसे बचपन से जिसने धीरे धीरे उसे एक राक्षस में बदल दिया। एड गेन के घर का माहौल, आप समझ लीजिए, बहुत ही जहरीला था। जो पिता थे जॉर्ज गेन, वो एक शराबी थे, हिंसक थे, मारपीट करते थे। और मां ऑगस्टा, वो एक हद से ज्यादा कट्टर धार्मिक और दबंग औरत थीं। वो अपने बेटों को सिखाती थीं कि सारी औरतें पापी होती हैं। ऑगस्टा ने एड के दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी थी कि औरतें शैतान का रूप होती हैं और किसी भी तरह का शारीरिक संबंध एक बहुत बड़ा पाप है। फिर हुआ ये कि कुछ ही सालों के अंदर एड गेन की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। 1940 में उसके पिता की मौत हो गई। फिर 1944 में उसका भाई हेनरी एक बहुत ही रहस्यमयी आग में मारा गया। और ठीक एक साल बाद 1945 में उसकी मां भी एक स्ट्रोक से चल बसी। अब सोचिए, उस बड़े से वीरान फार्म हाउस में एड गेन बिल्कुल अकेला रह गया था।
अपनी माँ की मौत ने तो एड को जैसे पूरी तरह से तोड़ के ही रख दिया। उसने अपनी माँ के कमरों को एक मंदिर की तरह हमेशा के लिए बंद कर दिया, जैसे वो उन्हें बाकी दुनिया से बचा के रखना चाहता हो। और इसी अकेलेपन में उसका दिमाग धीरे धीरे टूटने लगा। उसे अपनी मरी हुई माँ की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, और फिर उसने कब्रों से लाशें निकालना शुरू कर दिया। ये अपनी माँ को वापस पाने की उसकी एक बहुत ही भयानक कोशिश थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जब एड गीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके किए गए भयानक अपराधों की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आई। अब गेन का जो कन्फेशन था ना, वो भी उसके अपराधों जितना ही अजीब था। उसे जब पकड़ा गया तो वो 30 घंटे से ज्यादा तक एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप। फिर उसने सिर्फ एक चीज मांगी, एक एप्पल पाए, और जैसे ही उसे वो पाए मिली, उसने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। 2 लोगों की हत्या, कम से कम 9 कब्रों को खोदने की बात, मतलब सालों से दबे हुए सारे राज बस एक मिठाई के टुकड़े के बदले में बाहर आ गए। जब उसकी मानसिक जांच हुई तो डॉक्टरों ने पाया कि उसे सिजोफ्रेनिया है। ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसमें इंसान के लिए हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही मिट जाता है। अब गेन के मामले में इसका मतलब ये था कि उसके लिए उसकी माँ कभी मरी ही नहीं थी। उसे लगता था कि वो अब भी उससे बात करती है, उसे आदेश देती है और उसके हर एक काम को कंट्रोल करती है। इसके अलावा उसे नेक्रोफीलिया से भी पीड़ित पाया गया। इसका मतलब होता है लाशों के प्रति एक अजीब और विकृत किस्म का आकर्षण। और यही वो वजह थी कि वो कब्रें खोदता था, इंसानी शरीर के अंग जमा करता था और फिर उनसे वो सारी खौफनाक चीजें बनाता था जो पुलिस को उसके घर से मिली थीं। तो इन्हीं सब मानसिक बीमारियों के आधार पर अदालत ने उसे ट्रायल के लिए मानसिक तौर पर अनफिट घोषित कर दिया। उसे पागलपन के कारण दोषी नहीं पाया गया और जेल भेजने के बजाय जिंदगी भर के लिए एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। तो एड गेन तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी वो आज भी जिंदा है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उसकी इस खौफनाक विरासत ने पॉपुलर कल्चर पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। तारीख थी 26 जुलाई 1984। इसी दिन एड गेन की मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में मौत हो गई। उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी, वो तो असल में अब शुरू होने वाली थी। उसकी असली कहानी ने ना हॉरर फिल्मों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, साइको फिल्म का नॉर्मन बेट्स जो अपनी माँ के साथ एक अजीब से रिश्ते में था, या फिर द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का लेदरफेस जो इंसानी त्वचा का मास्क पहनता था, और द साइलेंस ऑफ द लैम्स का बफलो बिल। ये सब के सब, ये जितने भी डरावने किरदार हैं, ये असल में एड गेन की ही परछाई हैं। और फिर मीडिया ने उसकी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसके घर को हाउस ऑफ हॉरर यानी दहशत का घर कहा जाने लगा, और अखबारों ने उसे नाम दिया द बुचर ऑफ प्लेनफील्ड यानी प्लेनफील्ड का कसाई। एक शांत सा, अजीब सा दिखने वाला आदमी देखते ही देखते पूरे देश के लिए एक खौफनाक, एक बोगीमैन बन गया। तो आखिर में एड गेन की कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि पागलपन और बुराई के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर होती कहाँ है। क्या वो सच में एक राक्षस था, या फिर वो खुद अपने ही दिमाग के राक्षसों का शिकार था? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए इसी अंधेरे में छिपा रहेगा।